हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की पूरी कटिंग डायरेक्ट कपड़े पे। और यहाँ पे देखिए, मैंने ब्लाउज से नाप लेके मेजरमेंट लिख लिया है। मेरे पास ब्लाउज जो है वो नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ब्लाउज है तो उसका भी नाप ले लेके कटिंग करें या फिर इस तरीके से लिख ले। तो मैंने एक वीडियो डाली है जिसपे मैंने 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज का नाप कैसे लेते हैं वो भी बताया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लंबाई मैंने लिया है, जो मतलब मुझे इम्पोर्टेंट यहाँ पे चाहिए कटिंग के टाइम वही लिया है। बाकी कुछ चीज़ें हम चेस्ट के अनुसार से करते हैं। देखिए लंबाई है, चेस्ट है, कमर है, बाजू का लंबाई है, गोलाई है, आगे गला पीछे गला, बस इतना ही, ठीक है। बाकी चीज़ें हम अपने से करते हैं चेस्ट के अनुसार से। तो चलिए हम धीरे धीरे देखेंगे किन किन चीज़ों का क्या काम है। तो देखिए यहाँ पे कपड़ा हमारा ये पीस है, ठीक है। सूती का जो आता है प्रिंट वाला, इसको लिया है मैंने और अभी इसको मैंने फोल्ड किया, ठीक है, डबल में। तो ये बंद वाला सबसे पहले तो अपनी तरफ रखना है क्योंकि हमारा ये सामने में खुला रहेगा, ब्लाउज आगे हुक वाला रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा है वो कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके नापना है कितना इंच फोल्ड हुआ है, ठीक है। तो देखिए हमारा ये 10.5 इंच फोल्ड हुआ है अभी। तो अभी ये मैंने ऐसे ही फोल्ड किया था। तो आपको फोल्ड कितना करना है, ठीक है, चेस्ट के अनुसार से। चेस्ट हमारा टोटल कितना है फ्रेंड्स, 32 इंच का ब्लाउज है। तो ये हमारा पीछे का पल्ला कट रहा है, ठीक है। तो 32 का आधा करेंगे तो 16 होगा। तो पीछे पल्ला 16 रहता है और आगे 16, ठीक है। और जब कपड़े को हम डबल फोल्ड करके कटिंग करते हैं तो यानी कि उसको 1/4 करके आपको निकालना होता है। तो ये नए लोगों को मैं इस तरह से अच्छे से समझा रही ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। यानी कि जितना टोटल चेस्ट रहेगा आगे पीछे का मिला के उसको आपको 4 से भागा देके निकालना है, ठीक है। तो 4 से भाग देंगे तो ये 8 आएगा। तो अभी हमें कितना देखना है यहाँ पे, सबसे पहले कि हमारी 8 तो फिटिंग हो जाएगी ब्लाउज की। तो यहाँ से पहले इस प्रकार से हमें 8 इंच चेक कर लेना कि हमारा ये 8 इंच जो है वो इस तरह से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, फिटिंग। अब इतना हमारा कपड़ा साइड में 2 इंच का बच रहा है। तो अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो फिर इतना रहने दें, और अगर कम है तो इसको आप क्या करें कि जितना मार्जिन रखना है उतना ही फोल्ड करें। जैसे मुझे 1.5 इंच का मार्जिन रखना है, यहाँ से मैं नाप लेती हूँ तो आधा इंच मेरा कपड़ा जो है वो ज़्यादा है। तो इसको चाहे तो आप इसको अंदर भी करके कपड़े को सरका के फोल्ड कर सकते हैं, पर मैं इसको इतना ही रहने दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गई कि क्या कैसे करना है। सो अब हमें ब्लाउज़ की लंबाई देखनी होती है। पीछे पल्ले का निशान लगाएंगे। 13 इंच हमारा ब्लाउज़ का तैयार लंबाई रखना, ठीक है। ब्लाउज से नापा है मैंने। और इसका जो हमारा कमर यहाँ पे देखिए टोटल 27 है, ठीक है। यानी सामने से अगर देखेंगे आगे का कमर आधा में करके तो 13.5 आएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम पहले इसको इतना समझते हैं फिर देखेंगे आगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आधा इंच का इस तरीके से मार्जिन ये हमारा जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें हम रेडीमेड पाइपिंग लगाएंगे जो हमारी गोल डोरी वाली पाइपिंग होती है। तो जब पाइपिंग लगाएंगे या फिर लेस तो टोटल आपको लंबाई में 1 इंच ही एक्स्ट्रा रखना होता है, ठीक है। और जब तुरपाई करेंगे तब आप इसको ज़्यादा रख सकते हो। तो यहाँ पे हम 14 इंच पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। अगर आपकी ब्लाउज़ कटिंग 12 इंच पे रखनी है, रेडी कर रहे हैं, तो 13 रख ले, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे मैं समझा दे रही हूँ उस तरीके से मेथड आपको बस अपनाना है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया जहाँ हम ब्लाउज़ का कंधा मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सीधा एक मैं लाइन खींच देती हूँ। अब फ्रेंड्स इसका जो कंधा रहेगा वो 5 इंच का। मैंने हमेशा हर वीडियो में बताया है कि गले जब डीप रहता है हमारा, देखिए इसका पीछे गला 9 इंच है। यानी कि गला जब आपका 5 इंच से नीचे जाएगा, कितना ही डीप जाएगा, तो इसको जो है वो 5 इंच रखिए, ठीक है, सभी साइज में। और अगर ये 30 से कम साइज़ का है, जैसे कि 28 का, 29 का, और गला भी डीप है, तो इसको आप 4.5 फिर रख सकते हैं उस तरह में, क्योंकि गला जो है वो गिर जाएगा। बाकी सभी में आप इसको 5 इंच रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद यहाँ पे आपको सीधा लाइन खींचना है। तो ये लाइन कितना इंच पे खींचना है नीचे तक, तो ये 5 इंच पे जाएगा, ठीक है हमारा। क्योंकि चेस्ट साइज़ 32 है, 32 के अनुसार से ये जो आर्म होल है वो 5 इंच पे इसकी परफेक्ट बैठती है। और ये चेस्ट बढ़ेगा तो ये आर्म होल का लंबाई जो है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा। चेस्ट कम होगा तो ये ऊपर जाएगा। इसका चार्ट चैनल पे मिल जाएगा। अब यहाँ से जो 1/4 हमारा चेस्ट का था उस पर मार्किंग करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने ये किया था तो ये हमारा हो गया। यहाँ से हम 1.5 इंच का ये मार्जिन रख लेंगे साइड में, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले आर्म होल का गोलाई देना। तो देखिए यहाँ से हम 1.5 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे इस वाले कोना से और गोलाई मिलाना है, ठीक है, यहाँ पे। और ये गोलाई जो है वो हल्का सा यहाँ पे नीचे जाके ऐसे राउंड में मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गई फ्रेंड्स यहाँ पे। अब हम नीचे कमर की तरफ चलते हैं। कमर हमने देखा था 27 इंच था, ठीक है। इसको भी 4 से भाग देंगे, 6.25 इंच आएगा, ठीक है। मतलब आधा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13, और फिर 13 का आधा करेंगे तो 6.25। मिस्टेक हो गई मेरे से, तो सही से कैलकुलेट करके आप लोग देख ले जितना भी आएगा। तो देखिए 6.25 हमारा इसका हो जाएगा आधा में। और पीछे जो हम लोग टक्स लगाते हैं यहाँ पे 1 इंच उसमें कपड़ा दबता है, तो 1 इंच इसमें जोड़ के 6.25 इंच ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो है वो मार्किंग होगी। और अब ये जो लाइन है हमारी वो इस तरीके से मिलेगी, ठीक है, इससे।
उसके बाद यहाँ जितना लिया था नीचे ही इतना ही मार्जिन लेंगे सेम, ठीक है, 1.5 इंच का। तो इस तरीके से एक ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग हो गई। अब आप इसको यहाँ से ऐसे कटिंग करके निकाल सकते हैं और यहाँ पे जो भी गला देना है उसको आप बना सकते हैं बाद में भी, ठीक है, पर हम यहाँ पे साथ में गले की कटिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे गले को खोलना है 2.25 इंच। ये आपका भी फिक्स रहेगा सभी साइज़ों में, गला 2.25 इंच ही खोले। डीप गला रहे तो भी, नॉर्मल रहे 8-9 इंच का तब भी, 10-12 तक भी जाएगी तब भी ये इतना ही खुलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको गले की गहराई का निशान लगाना। तो इस तरीके से मैंने नापा था ब्लाउज में, ठीक है, रेडी था हमारा 9 इंच। तो हम यहाँ पे 9 इंच पे ही इसको मार्किंग करेंगे और इस तरीके से सीधी लाइन खींचेंगे यहाँ पे पहले, ठीक है, एक अंदाजे से, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, बस इस तरीके से देखें इतना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 2.25 इंच गले को खोला। अगर हम 2.25 इंच यहाँ पे खोलेंगे तो ये गला जो वो बहुत ज़्यादा पतला, यानी कि बिल्कुल एक कम फैला हुआ गला बनेगा जो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो नीचे हम इसको 2.5 इंच पे फैलाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा गला को इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा अच्छा इसका जो है वो फिनिशिंग लुक आता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी वो 1.25 यानी कि 1 सूत हमारा जो है इतना देखिए जाएगा एक्स्ट्रा नीचे। और इस प्रकार से यहाँ पे आपको गोल गला बनाना है तो गोल गला का शेप दे, चौकोर बनाना है, पान गला जो भी, तो उस तरीके से देखिए ये शेप हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो इस तरह से जो है वो ब्लाउज़ की मार्किंग होती है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अपने हर ब्लाउज़ में पहले करती थी पर इसमें मैंने लास्ट में किया है। जिनको भी प्रॉब्लम होती है कि शोल्डर गिरता है ब्लाउज में तो क्या करें, डोरी लगाने के बाद भी शायद ज़्यादा उतरता है शोल्डर, तो उस तरह में क्या किया जाए। तो यहाँ पे एक टिप्स है जो हम लोग हर ब्लाउज में अप्लाई करते हैं तो शोल्डर हमारा नहीं गिरता। ये जो गला देख रहे हैं इसमें भी हमारा बिना डोरी का ये परफेक्ट बैठेगी। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ये वाला पोर्शन है तो यहाँ पे नीचे हम आधा इंच एक मार्किंग करेंगे, ठीक है, इस वाले साइड में। और इधर क्या करेंगे, हम तिरछा लाइन खींचेंगे इस वाले साइड, इस लाइन को मिलाते हुए कंधे से, ये देखिए। तो फ्रेंड्स इतना कपड़ा हमारा इसमें दब गया और सामने पल्ले की जब कटिंग करेंगे तो उसमें भी इतना कपड़ा दबेगा। टोटल यहाँ से हमारा 1/2 इंच तक कपड़ा जो है वो दब जाता है, ठीक है, इस तरह से 1/2 पौना इंच तक। इसी की वजह से जो गला उतरने का समस्या होता है वो बिल्कुल आपका ख़त्म हो जाता है। तो जिनको भी कंधे गिरने की समस्या आती है वो ये वाला ट्रिक हमेशा अप्लाई करें। हर ब्लाउज में हम लोग भी करते हैं, ब्लाउज कटिंग जो मेरी देखते हैं रेगुलर उनको पता होगा, ठीक है। तो ये अब एक तरह से परफेक्ट हो गई है हमारी मार्किंग। अब इसकी हम कटिंग कर सकते हैं। तो मैं इसकी कटिंग जो है वो स्किप कर दे रही हूँ वीडियो क्योंकि लंबी हो जाएगी। तो यहाँ से इस तरीके से बिल्कुल आपको लाइन पे कटिंग करना है, यहाँ पे आपको अंदर वाले लाइन पे कटिंग करना है, ठीक है। और इस तरह से ये बाहर वाला पे कट होगा। तो पीछे पल्ले की कटिंग इस तरह से रेडी होती है। चलिए इसको मैं कटिंग करके दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं हमारा ये जो है वो पीछे पल्ले की हो गई है कटिंग इस प्रकार से। ये देखिए खोलेंगे इसको थोड़ा तो देखिए यहाँ पर गला जो है हमारा कितना अच्छा गोल आया, ठीक है। नॉर्मल गला है ये क्योंकि साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो इस तरह से हमारी हो गई है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे पल्ले की कटिंग करेंगे, फिर बाजू की देखेंगे। तो बहुत अच्छे से आपको इसमें ब्लाउज कटिंग का जो तरीका है वो सीखने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। तो अब ये जो कपड़ा है ना इसको हमने इस तरीके से सीधा फोल्ड किया था, अब इसको हम उल्टा फोल्ड करेंगे, यानी कि इधर वाले साइड को ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। कारण आप आगे जानेंगे वीडियो में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कपड़े को फोल्ड किया है और देखिए ये जो कपड़ा है इतना मैंने काट के ये दूसरा वाला जो किनारा रहता है इससे निकाला था बाजू के लिए। तो बाजू मुझे रखनी थी 9 इंच की, ठीक है, रेडी। तो 1 इंच मार्जिन लेके 10 इंच पे देखिए कपड़े को मैंने काट के साइड में निकाल लिया पहले, ठीक है। और चौड़ाई जो है वो इतना हो जाता है छोटा साइज़ में। ये वाला ब्लाउज जो 75 सेंटीमीटर का रहता है। तो देखिए यहाँ पे कपड़ा जो था वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है कटिंग करने में। तो इस तरीके से हम लोग बैठाते, जब इस तरह से आप लोग करें कभी घटे तो छोटी बाजू में ये आराम से हो जाती। तो देखिए ये जो हमारा हिस्सा था तो इसको इस तरह से फोल्ड किया। तो ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है और आप यहाँ देख ही सकते हैं कि हमारा कपड़ा किस तरीके से आ रहा है कट वाला। तो इस तरीके से देखिए बैठा के मैं देख लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये टच हो रहा है क्योंकि इसको आधा इंच और अंदर कट करेंगे तो बिल्कुल ये हमारा यहाँ पे भी टच होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसको इधर भी कर सकते हैं। ये देखिए तो इस वाले साइड में केवल हमको आधा इंच ही चाहिए और देखिए इस तरीके से इसको बैठा लिया है। तो हमारा हर साइड कपड़ा हो रहा है, बस नीचे जो है हमारा वो करीबन थोड़ा सा कपड़ा घट रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम तुरपाई करेंगे ना, ये बिना अस्तर वाली, तो इसको पलट भी नहीं सकते हैं। तो पट्टी यहाँ पे आपको जोड़नी पड़ेगी, बाकी सारी चीज़ें हो रही। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो बैठा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इतना हमारा कपड़ा कम आ रहा है तो गला जो है हमारा वो यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा मैनेज हो जाएगा। इस तरीके से आपको कभी कभी करना होता है। तो चलिए यहाँ पे समझ में आ गई ना कि कैसे होता है सो कपड़ा कम में कटिंग। अब इसको इस प्रकार से रख के और पूरा हम इसको पहले मार्किंग करेंगे बस गले को छोड़ के, ठीक है। ये देखें इस तरह से, मतलब जिस तरीके से कटिंग है इस तरह से आपको पूरे बराबर में मार्किंग करना है। तो नए लोग इस तरह से देख के आसानी से ब्लाउज की कटिंग सीख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से ये हो गया मार्जिन। अब इसको मैं उठा देती हूँ, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पे हम समझेंगे कि हमारा आगे पल्ला कैसे कटिंग होता है सादा ब्लाउज बेल्ट वाला का। तो सबसे पहले ये जो मार्जिन है वो आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे हमने क्यों रखा था। ये हमारा रह गया हुक पट्टी में जो दबता है उसके लिए आधा इंच का मार्जिन, ठीक है। अब यहाँ से जो हम है वो, तो यहाँ से अब हम सबसे पहले क्या इसमें इम्पोर्टेंट होता है वो ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आपको गले का मार्किंग करना है जितना भी गहराई रहेगा, और ये आर्मोल होता है तो ये आगे में आपका अंदर रहता है, ठीक है, आधा इंच। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस प्रकार से 5 इंच जो हमने पीछे में रखा था ये इस प्रकार से जाएगी, और यहाँ पे देखिए ये मिल गई ना बिल्कुल सीधे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, इस तरीके से अंदर हम लोग आधा इंच पे ऐसे गोलाई देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद यहाँ से गले की गहराई हमारी 5.5 इंच की थी, तो देखिए इस तरीके से इसको सीधा 5.5 पे खींचेंगे और इस तरह से मिला देंगे तो ये हमारा सीधा ही जाता है, ठीक है। सामने में पीछे में बस आपको फैलाना होता है। देखिए इस तरीके से गोल गले का यहाँ पे शेप क्लियर हो गया यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरीके से ये जो है हमारी वो हो चुकी है, और इसको थोड़ा सा ये इस तरह से जाएगा मार्किंग जहाँ पे था वहाँ पे, ये देखें। तो चलिए फ्रेंड्स अब इस पर हम लोग मार्किंग करेंगे 4 टक्स बेल्ट की। तो इसको जो हमने उल्टा इसलिए फोल्ड किया था क्योंकि यहाँ पे हम लोग टक्स का निशान लगाएंगे, तो ये निशान जो है वो अंदर ही लगाना पड़ता है क्योंकि सिलाई जो है वो अंदर से लगेगी, और बाहर लगाने से ये निशान से कपड़ा भी गंदा लगता। तो इसीलिए आपको प्रिंट वाले में ध्यान रखना होता है कि उल्टे साइड आपको फोल्ड करना है, खासतौर पर आगे पल्ला, ठीक है। पीछे कटिंग कर देंगे तो चलेगा, उसमें कोई मार्किंग नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हो गई मार्किंग। अब यहाँ पे जो है हम लोग बेल्ट की निशान लगाते हैं, ठीक है, यानी कि जो बेल्ट का कटिंग होता है उसका। तो यहाँ पे जो है हमने नाप में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो इस केस में क्या करना है, ठीक है, आपके पास जब ब्लाउज ना हो तो देखिए यहाँ पे जो है वो क्या करना है आपको, 2 से 2.5 इंच की बेल्ट रहती है, ठीक है, नॉर्मल। अगर बहुत लंबा ब्लाउज है जैसे कि 14 इंच 15 इंच का, तब आप मैक्सिमम 3 इंच की बेल्ट रख सकते हो, नहीं तो उसमें भी हमारी जो वो इसमें बेल्ट नॉर्मली 2 से 2.5 इंच की रहती है, ठीक है। तो जिस प्रकार से आपको रखना है उतना आपको केवल घटा देना है टोटल लंबाई में। तो हमारा टोटल लंबाई था 13.5 इंच, इसमें हम इसमें 2 इंच की बेल्ट रखेंगे, या फिर अगर 2.5 इंच की रखेंगे तो आपको उतना मैनेज करना है, ठीक है। अगर हम 2 इंच की बेल्ट रखेंगे तो रेडी हमारा ऊपर का पल्ला जो है यहाँ से वो कितना है 11 इंच पे रहेगा, ठीक है। और अगर हम 2.5 इंच की रखते हैं तो 10.5 इंच पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2.5 इंच की बेल्ट रखेंगे क्योंकि ये छोटा साइज़ है, इसमें हमें ज़्यादा पफ वगैरह नहीं चाहिए, तो ब्लाउज जो है वो नहीं ऊपर चढ़ता, ठीक है, पहनने के बाद। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, और अगर नाप है तो फिर नाप से भी नाप के आप लोग डायरेक्ट कटिंग करें। तो देखिए इस प्रकार से ऊपर से हम 10.5 इंच पे इसको रेडी रखेंगे। तो यहाँ पे आपको जितना भी रखना है रेडी, सिलाई करके उसमें 1 इंच आपको बढ़ा के लेना होता है, ठीक है। तो ये हमारा 11.5 इंच पे इस तरीके से आएगा, ये देखिए। तो ये सील के आधा इंच यहाँ से, आधा इंच यहाँ से कम होगा, तो 10.5 इंच पे बचता है। इसको इस तरीके से सीधी पहले लाइन खींचेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम एक राउंड शेप देंगे इस प्रकार से, और ये जो शेप है यहाँ से करीबन 1.25 इंच, ये देखिए, और यहाँ से ये 2.5 इंच से 3 इंच की चौड़ाई से हमारी ये इस प्रकार से आती है, ठीक है, ये देखें। तो ये चीज़ें हो गई क्लियर फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से जो है वो राउंड बेल्ट हो गया। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से जो है इसका बस्ट पॉइंट हमारा ये 9 इंच पे आता है, ठीक है। ये सभी चेस्ट के अनुसार से अलग अलग रहती है। चेस्ट जैसे बढ़ेगा तो आप इसको हल्का हल्का बढ़ाते जाइए, 9.5 कीजिए, फिर 10 कीजिए, ठीक है। 2 इंच चेस्ट बढ़ेगी, जैसे 32 का था तो 34 का 9.5 हो जाएगा, 36 का 9.25, 40 का 10.5, या फिर 10 रख सकते हैं 36 में। तो इस तरीके से ये निकलता है। तो इतना आप लोग रखेंगे, और यहाँ से जो इसकी हमारी दूरी है वो 3 इंच की रहेगी, ठीक है। ये मार्जिन छोड़ के सिल के आपका ये रेडी 3 इंच का रहेगा। तो देखिए ये जो हमारा है वो पॉइंट निकल गया। तो इसको इस तरीके से सीधा, और यहाँ से इस तरीके से आधा आधा इंच दोनों साइड, ये देखें। तो 1 इंच का हमारा यहाँ पे टक्स दबेगा क्योंकि ज़्यादा हमें पफ नहीं चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको 2.5 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करना है, इधर आर्मल के साइड में ऐसे लाइन खींचना है। तो ये जो है वो इस तरीके से टक्स की सिलाई लगती है, और इधर से हम लोग 1.25 इंच, ठीक है, इस वाले साइड में, और ये इस तरीके से तिरछा जाएगा, ये देखिए। इतना कपड़ा दबेगा, फिर ये इधर भी हमारा थोड़ा सा ऊपर 1.25 इंच, ठीक है, ये देखिए, और यहाँ से सीधी जाएगी। तो इस प्रकार से जो है इसकी सिलाई लगेगी, ये देखिए। तो इस तरीके से जो है वो हमारा 4 टक्स का निशान लगता है, और इसकी कटिंग होती है। तो इस पर आप लोग कटिंग कर दे डायरेक्ट। बस आपको यहाँ पे साइड में एक मार्जिन का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमने 1 इंच लिया है टक्स को दबाने के लिए, बस आपको साइड में यहाँ पे 1 इंच ही कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है बस, और यहाँ पे जो है वो आधा इंच लेंगे, ठीक है, ये देखिए। क्योंकि यहाँ पर कपड़ा जो है वो आधा इंच ही दबेगा, तो बस इसी का कपड़ा आपको यहाँ पे मैनेज करना है, और ये इस प्रकार से मिलेगी यहाँ पे नीचे, और ये जो बेल्ट है वो हमारा इतना ही कटिंग होगा, ठीक है। तो समझ में आ गई फ्रेंड्स यहाँ पर किस तरीके से इसकी मार्किंग होती है।
तो चलिए मैं इसकी जो है वो कटिंग करती हूँ। तो यहाँ से गला कटिंग कर लेंगे और ये अंदर वाले लाइन पे कटिंग करेंगे यहाँ से बाहर, और इस तरीके से राउंड बेल्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो था वो बंद था, ठीक है। तो इसको जो है वो हमने कटिंग किया है, और देखिए ये बेल्ट जो है तो यहाँ पे भी खोल लेंगे क्योंकि हमारा ये सामने में खुला रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने कैसे कट किया है, जैसे हमने मार्किंग पे आपको समझा दिया था उस प्रकार से, ठीक है। ये देखिए इतना हमारा ये बेल्ट जो है वो कम आ रहा है, तो ये टक्स जो हमारा यहाँ पर लगेगा तो देखिए ये जो है अभी परफेक्ट आ जाएगी, ठीक है, सिलाई के टाइम बेल्ट। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो इस तरीके से जो है इसकी हो जाती है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट में पूछिएगा, ठीक है, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगी। और आप लोगों को अगर किसी तरह का ब्लाउज़ कटिंग सीखना है तो मुझे बताइएगा, मैं उसकी वीडियो लाऊंगी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कपड़ा घटेगा फोल्डिंग के टाइम मोड़ने में, तो 1 इंच का पट्टी हम इस दोनों में जोड़ देंगे, ठीक है, इस प्रकार से, तो वो फोल्ड में चला जाता है, पता नहीं चलता है। और यहाँ पे जो है वो हम लोग बीच बीच में ऐसे कट लगा देंगे, ठीक है, टक्स के पास, तो आपको जो है वो सिलाई करते टाइम पता चलेगा। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे, तो इस प्रकार से जो है इसकी पूरी कटिंग हो जाती है कंप्लीट। और सिलाई की वीडियो भी इसकी मैं लाऊंगी, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। और देखिए इस प्रकार से हो गई। तो फ्रेंड्स इसमें मैं बाजू की कटिंग नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में बाजू की कटिंग बताई है। तो आज के लिए बस इतना ही। और काज बटन पट्टी भी इसकी कैसे कटिंग करती है या फिर हुकाई पट्टी, वो भी आपको अगले किसी वीडियो में मेरे जाकर देख सकते हैं, मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।